हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो चलिए पहले कनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, मतलब डिफरेंट इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएंगे। तो देखिए, ये जो सारे केसेस है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आए, कुछ भी नया रूल नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए, पहला रूल नंबर 1 है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होगा? फोकस से पास होगा। ये तो फोकस के डेफिनेशन में भी देखा था। रूल नंबर 2 इसका जस्ट उल्टा है। अगर कोई इंसिडेंट रे इधर आया तो रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगा। अगर कोई इंसिडेंट रे इधर से गया तो किधर को जाना चाहिए? पैरेलल हो जाना चाहिए। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि इफ अ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सही बात। रूल नंबर 3 है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एक सर्कल है, तो सेंटर से कहीं पे भी अगर आप रेडियस बनाए सरफेस ऑफ सर्कल पे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे, तो वो सारे के सारे रेडियस क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। किसके साथ? टेंजेंट के साथ। मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट अगर पास होगा, इंसिडेंट रे, तो ये क्या करेगा? वापिस अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट नॉर्मली गिर रहा है, और लाइट अगर कभी भी नॉर्मली किसी सरफेस पे गिरता है तो वो अपने पाथ को क्या करता है? रिट्रेस करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पे भी अगर आप लाइट गिरा दो, वो कैसे गिरेगा? नॉर्मली गिरेगा और अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। रूल नंबर 4 बहुत ही आसान है कि अगर इंसिडेंट रे कोई थीटा एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगा? थीटा ही बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो रूल क्लियर है। पैरेलल passes through focus, passes through focus becomes parallel। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हुआ तो वापिस अपना पाथ रिट्रेस करेगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। ओके, अब देखते हैं एक बेसिक रूल। तो देखिए, मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ये फोकस हो गया और इससे जस्ट डबल लेंथ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी ऐसा रे, तो देखिए ये वो चारों रूल में कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा। ना ही ये पैरेलल है, ना ही ये फोकस से पास हो रहा है, ना ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ना ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है। तो अब ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा? तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? अगेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए इस पॉइंट पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल आप कैसे बना सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन यहां लेते आइए। तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? मान लीजिए थीटा। तो इसका रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगा? थीटा बनाएगा। क्लियर है? तो यही बेसिक रूल है, इसी से वो चारों आए हुए। ओके, अब पढ़ते हैं डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन एट डिफरेंट पोजीशन। ओके, तो पोजीशन नंबर 1 देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे। तो ये कनकेव मिरर हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेस कैसी आ रही होंगी? पैरेलल। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो उससे रेस कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। तो ये देखिए ऐसे पैरेलल रेस आ रही होंगी। कहां से पास होंगी? ये फोकस दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां जाके मीट कर रहा है? यहां पे। तो यही तो है आपका इमेज। तो ये इमेज कैसा है? रियल है कि वर्चुअल है? रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि लाइट सही में आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे। तो अपन सबसे पहले नेचर के बारे में लिखेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड इमेज होगा ही होगा। दूसरा, अगर इसका साइज के बारे में लिखे तो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटा इमेज। और तीसरा, अगर इसका पोजीशन के बारे में लिखे तो एट फोकस। ठीक है? तो अगर आप यहां पे एक स्क्रीन रखेंगे तभी आपको इमेज दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये रियल इमेज है।
तो रियल इमेज रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बनता है और वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है। समझ में आ रहा है? पोजीशन नंबर 2 देखते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ये देखिए, ये सी है, ये एफ है, ये पोल ले लीजिए, यहां ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा कैसे अपन इमेज बनाते हैं। तो देखिए, आपको बी के बारे में नहीं सोचना है, बस पॉइंट ए के बारे में सोचिए, है ना। तो ए से कितने रेज निकलेंगे? इन्फिनाइट रेज निकलेंगे। तो कोई भी दो रे निकालते हैं। एक रे मान लीजिए पैरेलल जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? फोकस से पास होगा। दूसरा रे मान लीजिए फोकस से जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। तो ये देखिए, यहां पे एक इमेज बन रहा है ऐसे। तो ए का जो इमेज है वो ए डैश है। ए से जो रे निकली है वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रही, रिफ्लेक्टेड रे यहां के मिल रहा है, तो ए का इमेज ए डैश, परपेंडिकुलर ड्रॉप प्रिंसिपल एक्सिस पे आपको क्या दे देगा? बी डैश। तो अगर इसके नेचर के बारे में बोले तो ये कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। दिख रहा है आपको? पोजीशन भी आप देख के बता सकते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। और साइज के बारे में बोले तो डिमिनिश साइज है, छोटा इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। दिख रहे? अब अपन नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। पोजीशन नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट सी। अगेन ये सी है, ये एफ है, यहां पे ऐसा ऑब्जेक्ट ए। अगेन ए से रे निकालिए, तो ए से एक रे पैरेलल फोकस से पास करेगा। दूसरा रे अगर फोकस से पास हुआ तो देखिए पैरेलल हो जाएगा। तो ए का जो इमेज है वो कहां बनेगा? ए डैश, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप गिरा देंगे तो बी डैश। तो देखिए, इस बार साइज सेम आ रहा है। तो अगर मैं नेचर के बारे में बोलूं तो सही में लाइट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड। दूसरा अगर पोजीशन के बारे में बोले तो सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो एट सी। तीसरा साइज के बारे में बोले तो सेम साइज। ओके, नेक्स्ट पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, पोजीशन नंबर 4। तो देखिए, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, हर बार वही कर रहे हैं अपन। कोई भी दो रे निकाल रहे हैं और इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो सही से बस आप मार्किंग कीजिए। जैसे ये सी है, तो सॉरी ये एफ है, तो इसके जस्ट डबल लेंथ पे सी होगा। अब ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये देखिए, ये है ऑब्जेक्ट। तो कोई भी दो रे निकालिए अगेन ए पॉइंट से, एक ऐसा पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा। एक अगर फोकस से पास हुआ तो क्या हो जाएगा? फिर पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, लगभग आप समझ रहे। तो ए का इमेज यहां पे बन रहा है ए डैश, परपेंडिकुलर ड्रॉप आपको क्या दे देगा? बी डैश। ओके, तो थोड़ा जगह कम है, तो इमेज कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा साइज का बोले तो लार्जर इन साइज है देन दी ऑब्जेक्ट। और तीसरा पोजीशन की बात करें तो बियॉन्ड सी, सी के इस तरफ, है ना। तो आपको देख के बताना है, बहुत ही सिंपल है कि रियल इन्वर्टेड है, इसका साइज बड़ा है और पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। ओके, तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना। इस केस में इमेज यहां पे बन रहा है। अगर सी पे ऑब्जेक्ट रखे तो सी पे ही इमेज बन जा रहा है, और बिटवीन सी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट रखे तो बियॉन्ड सी इमेज बन रहा है। मतलब फोकस से इमेज क्या होते जा रहा है? दूर होते जा रहा है। ये देखिए, इसमें और दूर और इसमें और दूर। ओके, और दो केसेस है वो देखते हैं।
तो देखिए ये केस, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट को इस बार कहां पे रख रहे हैं, एफ पे ही रख रहे हैं। पोजीशन नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो ए से कोई भी दो रे निकाली, एक पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, दूसरा रे इधर को गया तो क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल मतलब इंफिनिटी पे जाके ये मिलने वाले, तो इमेज इस बार कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे, और कहीं तो भी नीचे जाके टकराने वाला है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। हाईली मैग्निफाइड होगा, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, हाईली मैग्निफाइड। और अपन क्या बोल सकते हैं, पोजीशन के बारे में बोलेंगे एट इंफिनिटी। समझ रहे? तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने कनकेव मिरर के फोकस पे रख दिया तो इमेज कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा, हाईली मैग्निफाइड होगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस, अभी तक सारे इमेजेस कैसे बने हैं, रियल इमेज बने। रियल इमेज मतलब लाइट सही में जाके टकराते हैं, और वहां अगर आप व्हाइट स्क्रीन रखे तो आपको वहां पे इमेज दिखेगा। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, आखिरी केस। ध्यान से देखिएगा, ये कनकेव मिरर हो गया, पोजीशन नंबर 6 है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में। ये देखिए ए बी, कोई भी दो रे निकालिए, एक रे पैरेलल निकला, इस तरीके से पैरेलल निकला, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। दूसरा कोई भी रे ले लेते हैं, मान लीजिए इस प्रिंसिपल एक्स का थीटा एंगल बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल बनाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो दो रे है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। ये दो रेस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं, तो ये कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर है तो उसको क्या लगेगा, वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि अच्छा लाइट जो है यहां से आ रहा है, तो ए का इमेज बन जाएगा यहां ए डैश, और परपेंडिकुलर ड्रॉप आपको क्या दे देगा, बी डैश। दिख रहा है? तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इमेज क्या है, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि लाइट तो इधर जा ही नहीं रहा है, ये तो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जा रहा है। ये केवल हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है। आदमी सोचता है कि लाइट कहीं तो भी यहां से आ रहा है, तो इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। सही बात है। दूसरा, अगर अपन इसकी बात करें साइज की, तो हाईली मैग्निफाइड है ये। और तीसरा, अगर पोजीशन की बात करें तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिए, जब मैं इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, जब मैं और पास आया तो इमेज इधर चले गया, जब सी पे आया तो सी पे ही इमेज बन गया, जब सी एंड एफ के बीच में आया तो इमेज और इधर चले गया, और जब एफ पे आया तो इमेज इंफिनिटी पे चले गया, और जैसे ही मैं एफ एंड पी के बीच में आया इमेज पीछे बनने लगा। तो इसके पहले सारी इमेज कैसे है, रियल। मतलब अगर आप स्क्रीन रखते हैं नीचे अलग अलग पोजीशन पे तो आपको इमेज दिखता, और ये क्या है, वर्चुअल इमेज। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकते, ये एक दिमाग का इल्यूजन। समझ रहे हैं आप? तो कनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है एंड वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो देखते हैं सबसे पहले रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये एफ सी। रूल नंबर 1, अगर कोई रे पैरेलल है, अगर कोई रे क्या है, पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो एफ से डाइवर्ज हो रहा है। सही है। रूल नंबर 2 देखिए,
अगर कोई रे इसी का जस्ट उल्टा पैरेलल था तो फोकस से डाइवर्ज हो गया, अगर फोकस की तरफ जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, रूल नंबर 3 देखिए, एफ सी, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए तो अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस पे लाइन क्या होगा, नॉर्मल ही होगा, तो ये अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। सही बात है। रूल नंबर 4 देखिए, इजी रूल है ये, एफ सी, अगर कोई रे थीटा एंगल बना रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्स के साथ। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी रूल है ये। ओके, अब आगे देखते हैं और इनका एक बेसिक रूल देखते हैं, ठीक है ना, इजी है ना। कोई रे पैरेलल है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस की तरफ जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। ओके, तीसरा केस है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। चौथा रूल है कि अगर इंसिडेंट रे थीटा एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्स के साथ तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्स के साथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब अपन बेसिक रूल देखते हैं जिससे ये सारे रूल आए हुए हैं, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। मान लीजिए ये एफ है, ये सी, कोई ऐसा रे, या मान लेते हैं थोड़ा नीचे ऐसे, कोई एक ऐसा रे, अब ये किधर को जाएगा, ये कोई भी चारों रूल में से किसी में भी नहीं आ रहा, ना ही ये पैरेलल है, आप समझ रहे ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और नॉर्मल बनाने के लिए कहां से लाइन ला सकते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लाइन ला सकते हैं। सही है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होके ये इधर चले जाएगा। सही है, रूल समझ में आ रहा है। अब अपन इमेज फॉर्मेशन करते हैं अलग अलग क्वेश्चन का। तो कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होता है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेस पैरेलल होंगे, रिफ्लेक्शन के बाद ये किधर जाएंगे, इस तरफ, और ये वाला रे किधर जाएगा, इस तरफ। अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, है ना, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहे, डाइवर्ज हो रहे, ये कहीं नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर हुआ, ये देखिए ऑब्जर्वर का आंख, अगर कोई ऑब्जर्वर हुआ तो उसको क्या लगेगा कि इमेज कहां पे बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। तो यही है आपका इमेज। ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही होगा। दूसरा, अगर इसकी साइज के बारे में बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड है ये। और तीसरा, अगर इसका पोजीशन के बारे में बात करें तो एट फोकस। इजी है। इसके बाद कन्वेक्स मिरर का आखिरी केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट kept anywhere on the principal axis. ओके, ध्यान से देखिएगा, ये है कन्वेक्स मिरर, ये है पोल, मार्किंग एकदम आपका सही होना चाहिए, ये एफ है और ये सी। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां है ए बी। अब ए पॉइंट से कोई भी 2 रे निकालिए, तो पहला रे मान लीजिए ऐसा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर को जाएगा, फोकस से ऐसे जोड़िए यहां पे और इसको आगे की तरफ डाइवर्स कर दीजिए।
सही है। ओके, दूसरा रे कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये इधर गया, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल। ध्यान से देखिए, ये जो दो रे है अगेन डाइवर्स कर रहे, कहीं नहीं मिलने वाले, लेकिन अगर किसी का यहां पे आई हुआ तो उसको क्या लगा कि लाइट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो ये ए का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा है, यहां, तो ये हो गया ए डैश, परपेंडिकुलर ड्रॉप बी डैश। तो अगेन जो इमेज है वो कैसा है बताइए, वर्चुअल है एंड इरेक्ट। दूसरा अगर साइज के बारे में बात करें तो डिमिनिश्ड इमेज है, छोटा इमेज बन रहा है। और पोर्शन के बारे में बात करें तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ओके, समझ रहे। तो देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर है ये रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड